साहब पीर की, दशरथ जी महाराज की, करणी माता की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी, छोटे भाई विजयपाल, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जिस जोशीले अंदाज के साथ जेसीबी लोडर से फूल बरसा के आपने स्वागत किया। मैं विश्वास दिलाता हूं किसान कौम को देश और प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, हमेशा खड़ा मिलूंगा। ये मैं विश्वास दिलाना आपको सीखा है। आज सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, हम सत्ता का संकल्प लेके इस राजस्थान के अंदर निकले। हमें व्यवस्था बदलनी राजस्थान की। कौन सी व्यवस्था? अभी मैं जिस इलाके से आ रहा हूं एकदम कच्ची सड़क आ गई। मैंने विजयपाल बोले, मैंने कच्ची सड़क कैसे? बोले साहब ये तो 3 किलोमीटर कच्ची है। तो आप ये बताइएगा आजादी के 75 साल बाद अगर इस तरह के कच्चे रोडों पर चल के हम इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात करें तो नहीं बढ़ सकते। सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, रोजगार, कानून व्यवस्था और माफिया राज का खात्मा। लूटखोर के अंदर जब मैंने बदरी माफिया के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन किए, उस समय लूटखोर क्षेत्र के अंदर भी बड़ी रैली जवानों किसानों की आपके बीच करी। मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरे नाम से कहा कि हनुमान जी आएंगे, हजारों की तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए मेरे बीच आए। लूटखंड क्षेत्र के अंदर हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव में बड़ा प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि चुनाव तो पहले ही लड़ रहे थे। इसका 18 में लास्ट दिन इनको वैसे ही भेजा था सबको कि आप भी लड़ लो जाके, कम से कम ये तो रहेगा एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया। मन में नहीं रहनी चाहिए किसी व्यक्ति के। बच्चों को इनको भेज दिया। यहाँ की पॉलिटिकल परिस्थितियां अलग थी, लेकिन जब भी हुंकार ललकार भरी मुझे आवश्यकता पड़ी, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र हजारों किसान के बेटों ने हर समय मेरा साथ दिया, मेरे लिए खड़े रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस किसान कौम की रखवाले के लिए, जवानों के लिए, अगर देश में राजस्थान का सम्मान कोई बढ़ा रहा है, देश में कोई मान बढ़ा रहा है। जब देश के अंदर तीनों काले कानून आए, उस वक्त पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, हरियाणा के किसानों ने साथ दिया, यूपी दिल्ली का किसान साथ था, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। उन किसान नेताओं ने मुझसे कहा, हनुमान जी वक्त आ गया है कि यूपी हरियाणा के नेताओं ने पहले इस देश का नेतृत्व किया, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। कोई अमित शाह के तलवे चाट रहा है, कोई राहुल गांधी के तलवे चाट रहा है। आप मदद करो, आप सत्ता छोड़ो और किसान कौम की जीत कराओ। भाइयों, पहली नई पार्टी थी देश की जिसका सांसद, उसका मंत्रिमंडल के अंदर नंबर था, वो नंबर 1 और 2 के खास था देश के अंदर। लेकिन जब किसान कौम को तकलीफ के अंदर देखा, सत्ता छोड़ के सड़क पर आया और 70 दिन किसानों के साथ सड़क पर आकर बैठा। उस राजस्थान में किसान आंदोलन के अंदर हलचल पैदा की और मोदी को झुकाया। हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा योगदान देश के किसान आंदोलन के अंदर है। जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी उन वीर नेताओं को, जो जब जीत के आई थी एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने के लिए, अपने घर पे कार्यक्रम कर रहे थे, भोजन पे बुलाए थे। कहां चले गए तुम? एक बाहुबली के सामने देश के धरती पुत्र जो सांसद थे वो नतमस्तक हो गए, डर गए थे। देश का एक सांसद जो राजस्थान की धरती से आता है, वो तेजा जी के भक्त ने जंतर मंतर में जाकर आह्वान किया कि मैं बाहुबली का दिमाग ठीक कर दूंगा। उसके बाद जो आंदोलन चला और पहलवान बच्चों को जब गिरफ्तार किया तो थाने जाके रात को अगर छुड़ा के लाया, तो देश के अंदर एक ही सांसद है तो आपके सामने खड़ा है, तो थाने के अंदर नहीं गया। और लोकसभा का एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, क्या लोकसभा चली जब कांग्रेस बीजेपी दूसरे दल नहीं है क्या? दूसरे दलों का नेता नहीं है क्या? बोल सकते थे। लेकिन पहलवान बेटियों के लिए भी अगर राय लड़ी तो नागौर के सांसद ने अपने किसान बेटियों बच्चों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। और जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। अगर छोटे भाइयों के सम्मान में संघर्ष के लिए कोई आया और मोदी को ललकारा, तो नागौर के सांसद ने ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा, मोदी जी मैं आ रहा हूं, जवानों को लेके तैयार हो जाओ। डरी हुई मोदी सरकार ने
की बात थी, 75 वापिस भेजने की बात थी, 50% पे बात करी कि 50 को रख लेंगे, 50 ही वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर एक बार आप दिल्ली की ओर कूच करोगे, मोदी डर जाएगा और अग्निपथ वापिस हो जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। जवान और किसान, बढ़ती महंगाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ईआरसीपी, पंजाब हरियाणा से राजस्थान के हिस्से के पानी की अगर मांग किसी ने करी, प्रदेश के अंदर जब अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार रहे थे, सामंतशाही ताकतें हावी थी, उस समय अपने आप को किसान नेता कहने वाले नेताओं के मुंह पे ताले लगे थे। एक व्यक्ति इस वसुंधरा से लड़ रहा था, उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ रहा था, गहलोत के कुशासन से लड़ रहा था, वो पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ लड़ रहा था, वो लोकसभा के अंदर दलित अत्याचार करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे की डालने की बात कर रहा था। विधानसभा में उसके तीनों विधायक, सड़क पर मेरे नौजवान साथी, और लोकसभा में राजस्थान का सम्मान अगर वो बढ़ाया था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद, उसकी पूरी टीम इस राजस्थान को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद आज आपको झंडा अगर किसी ने दिया, एक पार्टी बना के अगर मान्यता दिलाई, नागौर के शासन ने पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। ये जो मेड़ता की इंदिरा बावरी बैठी है, सीताराम जी नाइक आ रहे हैं पीछे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक नया झंडा आएगा, एक नई पार्टी आएगी, जिस पार्टी पे सवार होकर हम लोग विधानसभा देखेंगे। भाइयों, ये आप उन संघर्षों का ही परिणाम है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तो सूची आ रही है और डर डर के आ रही है। वसुंधरा की दुकान बंद हो गई थी, लेकिन मेरे नाम से उसने भी दुकान चला ली। दिल्ली में जाके बोली कि मेरे आदमियों को अगर टिकट नहीं दोगे तो सब हनुमान की तरफ भाग जाएंगे। कुछ टिकटें वो भी ले पड़ी मेरे नाम से, ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बीजेपी में भी हनुमान का नाम, कांग्रेस में भी मेरा नाम, आरएलपी में आप सबका मेरा नाम। मैंने तो आपको सम्मान दिया, झंडा दिया। पहले हरियाणा यूपी वाले झंडा देते थे और झंडा वापस ले जाते थे। आप ढूंढते थे कौन सा दल था, कहां चला गया। पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, मजबूत नेता दिए, 5-5 लाख की संख्या सभाओं के अंदर, आधा घंटे किसान के बेटे भाषण देते हुए दिखते हैं आरएलपी की रैलियों के अंदर। ये नए नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो नए नेताओं को तैयार करती है। भाइयों, जब प्रदेश में शासन चुनाव बंद हो गए, कांग्रेस का संगठन है, भाजपा का संगठन है, कोई नहीं बोला। 1 महीने तक प्रदेश की सड़कों पे, गांव में अगर शासन चुनाव कराने की बात को लेकर बिगुल बजाया। जयपुर में रैली करके 2.5 घंटे बरसात में कोई नेता भीगा, वो आपका भाई था जो 2.5 घंटे भीग के आपको न्याय दिलाने की बात कर रहा था। मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। मुझे आश्वस्त करें, सत्ता संकल्प और व्यवस्था परिवर्तन, इस नारे से काम नहीं चलेगा। सत्ता का संकल्प लेके हम निकले। देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी क्रांतियां हुई, उनके नायक और कप्तान नौजवान थे। तांत्या टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। मेरे साथ जवानों की ताकत है, किसान के बेटे धरती पुत्रों की ताकत है। मुझे आश्वस्त करो कि लूणकरण क्षेत्र की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दोगे। दोनों हाथ खड़े करके बताओ। जनमान जी, आप यहाँ आए हो तो यहाँ मोदी और राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, इस गांव में नहीं आए, दोबारा संभालने के लिए आप मुझे आश्वस्त करें कि 70 साल हमने वोट दिए, इस व्यवस्था को देखा। किसान जब मंडी के अंदर माल लेके जाता है, उसके माल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। थाने तहसील में जाओगे, थानेदार डंडा दिखाएगा, तहसीलदार आंखें दिखाएगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, छोटे भाई बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। नशा इस कदर हावी हो गया कि पंजाब से ज्यादा नशा राजस्थान के अंदर फैला। कौन रोकेगा? कौन खेत के सिंचाई का पानी लाएगा? कौन अबला नारी बहनों की चीख पुकार सुन के और चीख पुकार को रोकेगा? कौन ऐसा आएगा जिसके डर से अपराधी भूमिगत हो जाएंगे, भूमि की समाधि ले लेंगे? आपको आरएलपी की सरकार चाहिए, व्यवस्था बदलनी है। दोनों सरकारों को देखा है, दोनों भ्रष्टाचारी सरकारों को देखा। और गहलोत का ये बयान कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, और वसुंधरा का ये बयान कि गहलोत की सरकार नहीं गिरनी चाहिए, इसे अंदाज लगा लो। ये मिला जुली का खेल है। और जिन किसान के बेटों को जिता के भेजते हो,
वो दिल्ली और जयपुर में क्या करते हैं आप भी जानते हो। वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराना और गहलोत के चप्पल उठाने से, कप प्लेट उठाने से नेता नहीं होते। नेता वो होते हैं जिन जो जनता के बीच खड़े होकर कहने की ताकत रखते हैं। मैंने देखा सारे टिकट मांग रहे हैं और जैसे ही टिकट मिल गई मुझे टेलीफोन करने चालू हो गए, क्या बात है भाई बोलो, मारो ध्यान रख दियो। तो तुम्हारा ध्यान रखूंगा तो पार्टी का मेरा ही राजस्थान का ध्यान कौन रखेगा बताओ। इसलिए पार्टी बनाई क्या कि लोगों को जिताता रहूं, ये काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान में बदलाव हो। अभी तो टिकट की लाइन में लगे, कटी टिकट, कई को कहते आप क्यों नहीं लड़ लेते, 2 दिन और रुक जाओ टिकट मिल सके। तो टिकट के पीछे वोट है क्या? मेरे सामने कितने लोगों को टिकट मिली, उनकी जमानत ही नहीं बची। जो राजस्थान को तोलते थे, राजस्थान में अपने आप को बड़े किसान नेता कहते थे, क्या स्थिति होगी नागौर की बताओ। उनकी घरों में दुबक गए, पूरे जीवन को बीजेपी के सत्यानाशी फूल कहने वाले दादाजी दादाजी परदादाजी ठंडे हो गए नागौर के अंदर सारे कर। हमें बात टिकट है क्या? ये है ना झंडा। और आप सब साथ हो, जब आप साथ हो टिकट की आवश्यकता नहीं होती। और जो टिकट मांगते रहते हैं वो टिकट ही मांगते रहते हैं और कई बार ऐसी होती है कि उनको प्लेटफॉर्म का टिकट भी नसीब नहीं होता बात के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि मजबूती के साथ इस बार जो भी आरएलपी का चिन्ह आए उसकी मदद कर दो। मूड है कि नहीं है? या पिछली बार की तरह है? बदलाव हो गया, 90 लाख नए जुड़े हैं राजस्थान के अंदर। मैं बुजुर्गों को ही कहना चाहूंगा, सर्व समाज को बदलाव चाहिए। सड़क पर टोल दे रहे हो, बिजली नहीं मिल रही है, सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है, किसान के सीने पर कभी पुलिस गोली चला रही है, कभी अपराधी चला रहे। आखिर व्यवस्था कौन बदलेगा? कतरिया सर धाम है यहाँ पर कृष्णा जी महाराज का इस इलाके के, तेजा जी महाराज हमारे लोक देवता है। आप ये बताएं कि उन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर बलिदान दिया, योग लेके आए, एक नया धर्म को बचाने का काम किया। जब वो इस धरती से हम लोग आते हैं तो कुछ तो मर्दानगी रखो अपने आपके अंदर। अकेला मैं कितने दिन घूम लूंगा बताओ मेरे भाई? नए नेता तो तैयार करो साथ में। ये चले हुए कारतूस है पुराने, उनको निकाल के बाहर फेंको, क्यों लेके घूम रहे हो जगह जगह? ये तैयारी आपको करनी होगी। मुझे मजबूती दोगे आप मजबूत होंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 23 के बाद सीटें कमाई, मैं तो बोल दूंगा कि मैं तो लड़ रहा था 15 साल तुम्हारे, तुम ही नहीं लड़े थे, ये बोलूंगा। और क्या, लोकतंत्र के अंदर तो वोट की ताकत होती है। बूथों में बढ़ जाओगे, जातियों में बढ़ जाओगे, गोत में बढ़ जाओगे, ऊंच नीच में। वो गरीब है, वो धन्ना सेठ है, अरे उसके पास पैसे बहुत बड़े, गाड़ी क्या करना, गाड़ी आपको थोड़ी देगा। चुनाव में 2 दिन घुमा भी देगा और चुनाव में कोई ढंग की दारू 2 दिन पिला देगा, बाद में आएगा क्या पिलाने के लिए? आदत और बिगाड़ देगा। अपने कोई काम नहीं करना। एक काम करो, कांग्रेस की सरकार के मजे भी लो, बीजेपी के मजे भी लो, और आवश्यकता पड़े तब अपने भाइयों के साथ कूद पड़ो। करोगे कि नहीं करोगे? आ जाओ मेरे साथ सारे और वोट डाल दो। इस सीट को दे दो मुझे। 1 लाख और 50,000 शेड्यूल कास्ट है, कितने वोट हो गए? 1.5 लाख वोट है। 1.5 लाख में भी अगर आरएलपी का विधायक नहीं बने तो 3 लाख नहीं होंगे, 2.5 लाख तो पूरे ही वोट होते हैं भाई मेरे। तो तैयारी करो, मजबूती दो। और मैं सत्ता संकल्प यात्रा आपको भी लेके आया। रथ क्या थोड़ा धीरे चल रहा है, मेरे पास बड़ा रथ नहीं है तो मुश्किल से जुगाड़ हुआ था रथ का, उसको मैंने बीकानेर सीधा भेज दिया, टाइम लग जाता है। तो मैं आया हूँ, रथ आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हो। बीकानेर जाऊंगा, तमाम क्षेत्रों में जाऊंगा, टिकट भी बांटनी है, आप वेट करो। आरएलपी की सूची नहीं आई अभी, तो आरएलपी के एक सिंगल कैंडिडेट की सूची में टाइम ही नहीं मिल रहा है। पार्टियां टिकट बांटने में व्यस्त है, मैं आपकी चिंताओं में व्यस्त हूँ। 1 महीना शासन चुनाव छात्रों के लिए निकाला मैंने राजस्थान के अंदर। आप देखिए हर व्यक्ति को ढूंढकर सर बीकानेर में कितने आंदोलन है, हर आंदोलन में आरएलपी पहुंच जाती सबसे पहले। हर समाज को न्याय दिलाना, चाहे ब्राह्मण समाज को आवश्यकता, जाट समाज को, मेघवाल समाज, नाइक समाज को, राजपूत समाज को, तमाम समाजों की, सिख समाज को, तमाम समाजों की पैरोकारी अगर देश में कोई कर रहा है, देश में कोई ये बात कर रहा है कि सिख विष्णु हमारे भाई है, इनको भी दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए, गुजराती रेजिमेंट बननी चाहिए, मेघवाल समाज के हाईकोर्ट के जज बनने चाहिए, मुसलमान बनने चाहिए, कोई बात करने की मादा रखता है वो आरएलपी का सांसद रखता है, आपका भाई रखता है। या आपके भाई को मजबूत करो और सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से मुझे आप आशीर्वाद दें और आरएलपी पार्टी को विजय बनाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।